यादव समाज को लोग जो कोई एक खास दल अपना बपौटी समझता था, जो हम कह देंगे लाठी में तेल पिलाना है तो सारे लोग लाठी में तेल पिलाने ही लगेंगे, यह मिथ्या टूट गया। जो कलम वाले यादव हैं वो एनडीए का साथ देते हैं और जो लाठी भाजने वाले हैं वही आरजेडी के साथ रह जाते हैं। अब गांव के वातावरण को देखिए, राजद का दुर्भाग्य होगा जिस दिन वो फैयाज साहब के बेटा को टिकट देगा, एक नज़र में वो चुनाव हार जाएगा। ऐसा कोई बेटा को टिकट देगा और हार जाएगा? एक नज़र में चुनाव हार जाएगा, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। आप मिला लीजिएगा मेरी बात को, मैं खंगरेठा स्कूल में आऊँगा। दूसरा को दिया तो ये तब तो लड़ाई की बात होगी, तब लड़ाई होगी। तब लड़ाई की बात होगी। लड़ाई भी नहीं है। नहीं, लड़ाई कहाँ, यहाँ तो टूटा हुआ है। आरजेडी का वोटर का समीकरण टूटा हुआ। ये यहाँ अभी 30-40 आदमी बैठे हुए हैं। आप एक एक आदमी से जात के आधार पर पूछिए, यहाँ 20 गो यादव बैठल होगा। यादव का वोट कहता है, यादव नहीं है उनके साथ, बिल्कुल नहीं है। जो सताए गए हैं वो नहीं है, जिनको लाठी में विश्वास है वो है, जो दलाली करते हैं वो है। अच्छा, बिल्कुल। हमारे साथ प्रभात रंजन जी बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रभात रंजन जी जो जेडीयू से जिला प्रवक्ता हैं मधुबनी के, और साथ ही साथ जाले के प्रभारी भी। रंजन जी, स्वागत है आपका बदलता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और 23 अगस्त से पार्टी एनडीए के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का ऐलान किया गया है। इसको लेकर किस प्रकार से जेडीयू इसमें सक्रिय और देखिए, ये चुनाव ही होना है नीतीश जी के नेतृत्व में, और नीतीश जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक है जदयू की जिम्मेवारी और अधिक बन जाता है। इसीलिए हम लोग सारे कार्यकर्ता पूरे बिहार के जो एनडीए गठबंधन के तहत हैं, और यहाँ इस मधुबनी जिला में भी 10 विधानसभा में और ये 20वीं विधानसभा में जदयू के सारे एक एक कार्यकर्ता पूरे ईमानदारी के साथ और अपनी ताकत के साथ इस सम्मेलन को सफल करेंगे। 20वीं विधानसभा में पहले 10 साल राजद का था, फिर बीच में विधायक बचौल जी जीते भाजपा से। आने वाला चुनाव किस प्रकार से होने वाला है? देखिए, ये जो विधानसभा है 20वीं, और शायद आप भी इसी ब्लॉक के हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। जो हमारे बिहार के परिदृश्य में जो चुनाव होता है, एक तो जातीय आधार होता है, और जब से नीतीश जी आए हैं तो एक विकास का पैमाना खींचे और विकास को भी चुनाव में लोग मुद्दा बनाते हैं। ये 20वीं विधानसभा में सारे लोग पूरे ईमानदारी के साथ जानते हैं जो यहाँ मुस्लिम और यादवों की संख्या अधिक है इस विधानसभा में। लेकिन क्या कारण है जो माननीय विधायक जो हमारे हरभूषण ठाकुर बचौल जी हैं वो चुनाव जीतते हैं, और 2 बार जीते, निर्दलीय भी जीते और 3 बार जीते। 2 बार निर्दलीय और 1 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और 1 बार जनता दल से भी वो चुनाव लड़े थे, तो 45,000 के लगभग उनको मत आया था। तो यहाँ जो है ये सारा समीकरण टूट जाता है। और इस 20वीं क्षेत्र में यादव जो मतदाता, मैं भी यादव समाज से आता हूँ, और मैं भी इसी विधानसभा का निवासी हूँ। यहाँ सबसे प्रथम इनको विधायक बनाने में यहाँ के 20वीं के यादव मतदाताओं का बहुत बड़ा भूमिका होता है। और किस कारण होता है, अब इसमें भी 2 पैमाना खींचा गया है। अब ये जो यादव समाज को लोग जो कोई एक खास दल अपना बपौटी समझता था, जो हम कह देंगे लाठी में तेल पिलाना है तो सारे लोग लाठी में तेल पिलाने ही लगेंगे, यह मिथ्या टूट गया है। अब लोग शिक्षित हुए हैं और हमारे समाज के भी लोग आगे बढ़े हैं। अब जो समय आ गया है, जो कलम वाले यादव हैं वो एनडीए का साथ देते हैं, और जो लाठी भाजने वाले हैं वही आरजेडी के साथ रह जाते हैं। अब गाँव के वातावरण को देखिए, जो कलम वाले हैं वो भाजपा के साथ, जी बिल्कुल एनडीए के साथ, वो विकास को मानते हैं। और जो लाठी को मानते हैं आज भी, जो भड़काव में रहते हैं, जो अपने बाल बच्चा का भी सही नहीं सोच रहे हैं, वही आरजेडी के साथ जा रहे हैं। क्या है आरजेडी? लालू जी ने बोलना सिखाया, बोलने की नहीं, आप ये मुद्दा हम बहुत समय में सुनते हैं। जो लालू जी ने बोलना सिखाया, लालू जी को किसने ताकत दिया? नहीं, जनता में कैसे दिया ताकत? 90 के दशक में जो कांग्रेसी व्यवस्था था, जो सामंती व्यवस्था था, उसके खिलाफ एक मोर्चा बना पूरे बिहार में, जिसमें सभी दल के, सभी जात समाज के लोग, खास करके जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, जो एक उस समय में बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो खांचा खींचा हुआ था, उसमें सारे लोग गलबंद हुए और तब लालू जी को ताकत दिए। और जब लालू जी ताकत में आ गए तो राजद काहे बना, सो हमको बताइए। आप पत्रकार बंधु हैं, राजद क्यों बना? जनता दल था, जनता दल सत्ता में आया था 90 में, और नीतीश जी प्रस्तावक थे लालू यादव का। पता कर लीजिए, इतिहास है, सारे यादव के नेता इनके विरोध में थे। लालू जी कहे जो बिहार में यादवों की संख्या, नीतीश जी कहे जो यादवों की संख्या अधिक है और अधिक जो जाति वाले लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, तो हम लोग ज़्यादा ताकत के साथ जनता दल पूरे मजबूत रहेंगे। जब ये फंस गए, भ्रष्टाचार में फंस गए, तो अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन्होंने जनता दल को तोड़ के राजद बनाया। तो वो भ्रष्टाचारी पार्टी है, उसका नींव ही भ्रष्टाचार है।
वो दल कोई दल, वो पारिवारिक दल है और भ्रष्टाचारी दल है। अभी क्या है, विपक्ष कह रहे हैं लगातार विश्व में कुछ नहीं हुआ है, SR को लेकर के नहीं देखिए, विपक्ष घेर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश के विपक्ष का। जो विपक्ष होता है वो सरकार के मुद्दा पे लड़ाई लड़ता है, और ये एक संस्था का लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जाए तो हमारी मूर्खता है ना। चुनाव आयोग का कोर्ट है, आयोग है, वो आयोग पर साथ देने का आरोप है। नहीं बिल्कुल उनका गलत है। आयोग अगर गलत करते हैं तो कोर्ट है खुला हुआ कि नहीं। लालू जी भ्रष्टाचार किए थे तो लोग कोर्ट गए थे, तब ना वो फंसे थे। उस समय कौन भाजपा का शासन था केंद्र में? संयुक्त मोर्चा, इनका अपना शासन था, कांग्रेस का शासन था, तो कैसे फंसे? कोर्ट गए, लोग फंस गए। आज अगर मान लीजिए चुनाव आयोग गलत कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, आप ठोस आधार के साथ जाइए। अब तो चुनाव आयोग उनको चैलेंज कर दिया है, जो आप हल्फनामा दायर कीजिए। हल्फनामा का क्या मतलब होता है? जो मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, जो ये धांधली हुई उसमें वो बना जाएंगे। कहिए हल्फनामा देने के लिए राहुल गांधी जेल चले जाएंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमने दिया था हल्फनामा। नहीं वो कब का? वो अपने चुनाव में छोटी मोटी गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, वो SIR की बात नहीं कर रहे हैं। पता कर लीजिए, वो जब चुनाव हुई थी यूपी में तो वहाँ कुछ मतदाताओं का नाम कटा था, उसका हल्फनामा उन्होंने दायर किया था। विधायक जी के ऊपर लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं, विकास उकास से कोई लेना देना नहीं है, क्या कहें? ये हिंदू मुसलमान की बात होती है। विधायक जी ठीक है, बोलने की तरीका कोई अपना अपना होता है, लेकिन विधायक जी मुद्दा उठाते हैं जो यहाँ घनी आबादी है, जो जिस संप्रदाय के लोग हैं, उसमें जो छोटी आबादी वाले लोग हैं कहीं कहीं, उसके साथ जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ विधायक जी आवाज़ उठाते हैं। जो ये घनी बस्ती वाले लोग इनको सताते हैं, तो हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ हुई? हम आप जो इस देश के नागरिक हैं, सारे लोग अंग्रेज जो 2 साल राज किए, हमारे 200 साल हमारे देश को गुलाम बनाए, तो उसकी गुलामी तो जानते हैं। लेकिन 600 साल पहले भी तो गुलामी हुई थी इस देश, और उस समय में जो हमारी संप्रभुता था, कहीं हमारी मंदिर था या कहीं कोई हमारा विश्वविद्यालय था नालंदा में, उसको अगर कोई ध्वस्त कर दिया और उसको हम आज बना लिए, उसके बारे में हम बोल रहे हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम हुई? हम तो अपनी सत्ता संस्कृति की बात करते हैं। विश्व में सीधे सीधे लड़ाई जो देखा जा रहा है, एक तरफ भाजपा से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं, दूसरी तरफ राजद से फैयाज साहब के पुत्र, राज्यसभा सांसद के पुत्र ताल ठोक रहे हैं। इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल आराम से चुनाव जीतेंगे आपको हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, और मैं आपको दावे के साथ कह देता हूँ, राजद का दुर्भाग्य होगा जिस दिन वो फैयाज साहब के बेटा को टिकट देगा, एक नज़र में वो चुनाव हार जाएगा। फैयाज साहब के बेटा को टिकट देगा और हार जाएगा? एक नज़र में चुनाव हार जाएगा, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। आप मिला लीजिएगा मेरी बात को, मैं खंगरेठा स्कूल में आऊँगा। दूसरा को दिया तो ये तब तो लड़ाई की बात होगी, तब लड़ाई होगी। तब लड़ाई की बात होगी। तो लड़ाई भी नहीं है। नहीं लड़ाई कहाँ, यहाँ तो टूटा हुआ है। आरजेडी का वोटर का समीकरण टूटा हुआ। ये यहाँ अभी 30-40 आदमी बैठे हुए हैं। आप एक एक आदमी से जात के आधार पर पूछिए, यहाँ 20 गो यादव बैठल होगा। यादव का वोट कहता है, यादव नहीं है उनके साथ, बिल्कुल नहीं है। जो सताए गए हैं वो नहीं है, जिनको लाठी में विश्वास है वो है, जो दलाली करते हैं वो है। अच्छा, बिल्कुल फैयाज साहब की दलाली करते हैं मतलब? बिल्कुल बड़े लोग तेजस्वी हैं, यादव वो बड़े लोग हैं। दलाली करते हैं तेजस्वी यादव या फैयाज? नहीं, वो फैयाज साहब बड़े लोग हैं, बड़े बड़ी संस्थान हैं उनके पास, तो कुछ लोगों को उससे लाभ होता है, कुछ आर्थिक लाभ हुआ, कुछ नौकरी का लाभ हुआ, कुछ इलाज, विभिन्न निजी लाभ के चलते लोग, निजी लाभ के चलते, उनका कोई ये ऐसा उद्देश्य नहीं है। क्या मैं अपील करेंगे बिस्फी क्षेत्र के लोगों से 24 तारीख को होने वाले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में? मैं सबों लोगों को कल जोड़ के प्रणाम करते हुए आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, जो ये खंगरेठा के मैदान में उस दिन आवें और हमारी सरकार की जो उपलब्धि है, हम लोग जो आगे की रणनीति बना रहे हैं, उसके बारे में हमारे प्रदेश के स्तर के नेता, देश स्तर के नेता, माननीय मंत्रीगण आ रहे हैं। हमारे नीतीश मिश्रा जी आ रहे हैं, वही पर्यटन मंत्री थे, तो यहाँ बाबा विद्यापति के यहाँ इतना रुपया उन्होंने दिया, आज बन रहा है, सुंदर लगेगा। एक आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार को लेकर के विपक्ष लगातार कहता है कि बुढ़ा गए हैं, सठिया गए हैं, दिमागी हालात ठीक नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को वाकई अगर आपके पास बहुमत नहीं आती है तो क्या आपको लगता है वाकई भाजपा आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी? ये जो लोग बात उठाते हैं, तो एक व्यक्ति होते हैं करने वाले और एक व्यक्ति होते हैं बोलने वाले। तो नीतीश जी काम में विश्वास रखते हैं, अलबल बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो इसीलिए लोगों को लगता है वो बीमार है। बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, और नीतीश कुमार जब चुप्पी साध ले तो समझिए बहुत बड़ा खेला होने वाला है।
ये आप एकदम जान लीजिए उनकी रणनीति वो तय रहता है और बहुत वो एक्शन में रहते हैं। जो आदमी बीमार रहेगा वो डेली घूमते रहेगा। वर्षा में देखें उनको अपने छाता लेके घूमते हुए। कोई मुख्यमंत्री घूमता है अपने छाता लेके? पीए अगल बगल वाले लेके घूमता है, छाता लेके घूमते हैं और डेली उनका कार्यक्रम रहता है, डेली वो घूमते हैं।